इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि थे। सुबियांतो का भारत दौरा खत्म हो चुका है और वह मलेशिया पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके भारत दौरे की खासी चर्चा है। रविवार को वो कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शरीक भी हुए और उन्होंने परेड में शामिल इंडोनेशिया सेना के दल की सलामी भी ली। हालांकि इन सबके अलावा उनके बयान की भी खासी चर्चाएं हो रही हैं। शनिवार को दिन में उन्होंने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राजघाट स्थित समाधि पर जाकर हाथ उठाकर दुआएं मांगी। शाम को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और अपने खुद के डीएनए टेस्ट के बारे में खास बात कही। राष्ट्रपति भवन में शनिवार की शाम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान खाने की टेबल पर देश के शीर्ष राजनेताओं समेत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बैठे थे। आने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने भारतीय डीएनए की बात की। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए भोज का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया, जिसमें सुबियांतो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूँ मैं थिरकना शुरू कर देता हूँ। ये जरूर उसी वजह से होता होगा। सुबियांतो के ये कहने के बाद उनके बगल में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जोर जोर से हंसने लगे। इस बयान से पहले सुबियांतो ने भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का एक लंबा प्राचीन इतिहास रहा है। हमारे बीच सभ्यतागत संबंध रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत से आता है। सुबियांतो ने कहा कि इंडोनेशिया में कई नाम वास्तव में संस्कृत के नाम हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव काफी मजबूत है। मुझे लगता है कि ये भी हमारे जेनेटिक्स का ही हिस्सा है। वहीं सुबियांतो से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वक्तव्य दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत संबंध हजारों साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए बहुलतावाद, समावेशिता और कानून के शासन के मूल्य समान है और ये साझा मूल्य हमारे समकालीन संबंधों को दिशा देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों के लिए बाली यात्रा पर्व का उदाहरण दिया। प्राचीन काल में भारत के नाविक और व्यापारी बाली और हिंद प्रशांत क्षेत्र की दूसरी जगहों की यात्रा किया करते थे और इसी से बाली यात्रा पर्व मनाना शुरू हुआ। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के कटक में यह पर्व मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंद प्रशांत की परिकल्पना और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया को एक अहम स्तंभ बताया। शनिवार की शाम राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ यानी कि भारत आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं पेशेवर राजनेता नहीं हूँ, मैं अच्छा राजनयिक भी नहीं हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूँ। राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मगर मैंने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप और प्रतिबद्धता से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, गरीबी कम करने और हाशिए पर खड़े लोगों की मदद करने को लेकर आपकी यानी कि प्रधानमंत्री जो प्रतिबद्धता है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। मैं भारत के लोगों के लिए आने वाले वर्षों में समृद्धि और शांति की कामना करता हूँ। मैं इंडोनेशिया और भारत को करीबी सहयोगी और मित्र के रूप में देखना चाहता हूँ। तो ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबर जो पीपीएम टाइम्स के माध्यम से मैं कर रही थी आप तक साझा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।